हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्चरिंग द माइंड्स। अगर आप भी वो हैं जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कहीं सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन जब भी कुछ करने जाते हैं तो हमेशा ऐसे लगता है कि आई एम सो टायर्ड, मेरे में कोई एनर्जी नहीं है काम करने की, मोटिवेशन ही नहीं है। तो अब वो टाइम आ चुका है जब आपको इन 7 हैबिट्स को गुड बाय कर देना चाहिए। हमारे आसपास हर कोई कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए भाग रहा है। किसी को अपने करियर की सीढ़ी चढ़नी है, किसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, किसी को उस चीज में फुलफिलमेंट चाहिए जो भी वो कर रहे हैं, और उसके अलावा इन सारी चीजों को इंजॉय करने की एनर्जी भी चाहिए। बट बहुत सालों तक मुझे ऐसे लगता था कि सब कुछ करना एक बहुत बड़ी बैटल लड़ने के बराबर है। जब भी कोई काम करने के लिए उठना होता था तो मुझे लगता था आई एम टायर्ड, मैं हमेशा थकी हुई ही रहती थी। कोई भी काम करना हो मन ही नहीं करता था। और हम सब इस फैटीग यानी कि थकावट और फ्रस्ट्रेशन के नेवर एंडिंग साइकिल में फंस कर रह जाते हैं। हमारी एम्बिशंस तो होती हैं कि आसमान छू लें, लेकिन हमारे एनर्जी लेवल इतने कम होते हैं कि हम उठ तक नहीं पाते। तो ऐसी कौन सी हमारी बुरी आदतें हैं जो हमें हमारे फुल पोटेंशियल तक पहुंचने ही नहीं देती हैं, हमें अपने विशियस साइकिल में ट्रैप करके रखती हैं? कभी सोचा है उन आदतों के बारे में? अगर आप भी इन 7 एनर्जी ड्रेनिंग हैबिट्स को आज ही गुड बाय कर देंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। इन आदतों को बदलने से मेरी जिंदगी बदल गई और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए भी सेम काम करेंगी। नंबर 1 इज इग्नोरिंग योर स्लीप हाइजीन। ये ऐसी पहली आदत है जिसको सबसे पहले बाय बाय कर देना चाहिए। लेट मी टेल यू, इट वॉज ए गेम चेंजर फॉर मी। स्लीप हाइजीन से मतलब है वो वाली चीजें करना जिससे हमारी स्लीप की क्वालिटी बेटर हो सके, हमारी स्लीप अच्छी हो सके, हम अच्छी नींद ले सके। न जाने कितने ही सालों तक मैंने अपनी स्लीप हाइजीन को निग्लेक्ट किया है। देर रात तक जागते रहना, वेब सीरीज देखते रहना, स्क्रीन्स देखते रहना, और न जाने कितने घंटे ऐसे निकल जाते थे और स्लीप बिल्कुल इग्नोर हो जाती। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जिसमें हम फंस कर रह जाते हैं। पूरे दिन की थकावट के बाद, काम के बाद लगता है कि टीवी के सामने बेड पर लेटकर आराम से रिलैक्स करें, बट एक्चुअली हम रिलैक्स नहीं कर रहे होते। हमारा दिमाग और थक जाता है वो सब कुछ प्रोसेस करते करते जो हम टीवी पर देखते हैं या फोन पर देखते रहते हैं। हमारी स्लीप और ज़्यादा वर्स हो जाती है, एटलीस्ट मेरी तो हो गई थी। हम पहले से भी ज़्यादा थका हुआ महसूस करने लग जाते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स कर ही नहीं पाती, हम और थक जाते हैं, और इससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा कम हो जाती है। हम जितने ज़्यादा प्रोडक्टिव कम होते जाते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी स्ट्रेस बढ़ती जाती है और हमारी अनहैप्पीनेस भी और ज़्यादा बढ़ती जाती है, और हम इस साइकिल में फंस कर रह जाते हैं। हम अचीव तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम इतने थक जाते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हमें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है हमारे साथ। बट लाइफ को ऐसे ही तो नहीं चलने दे सकते ना कि ऑटोमेटिक मोड पे चलती रहे। सो आई डिसाइडेड टू मेक ए चेंज। आई एस्टैब्लिश्ड अ रेगुलर स्लीप स्केड्यूल। मैंने अपना एक स्लीप स्केड्यूल रेडी किया, अपना आसपास का एनवायरनमेंट कंफर्टेबल बनाया जो कि मेरी स्लीपिंग को आरामदायक बनाए, मजेदार बनाए, और मैं लंबी और आरामदायक नींद ले पाऊं। अपना स्क्रीन टाइम बिल्कुल लिमिटेड कर दिया कि इतने बजे के बाद बेड टाइम स्टार्ट है और फोन बेडरूम से बाहर रहेगा। एंड गेस व्हाट, मेरे एनर्जी लेवल ड्रामेटिकली इंप्रूव होने लग गए। अगर आप भी टायर्ड फील करते हैं तो जरा अपनी स्लीप हैबिट्स की तरफ ध्यान देकर देखिए। हो सकता है अपनी स्लीप हाइजीन को इम्प्रूव करना ही वो पहला कदम हो जो आपकी एनर्जी को बढ़ा सके और अल्टीमेटली आपको लाइफ में सक्सेस दे सके। ट्रस्ट मी, इट वर्कड वंडर फॉर मी, और आपके लिए भी अच्छा काम कर सकता है। नंबर 2 इज निग्लेक्टिंग सेल्फ केयर, यानी कि अपना ध्यान बिल्कुल ही ना रखना। ये मेरी ऐसी हैबिट थी जिसको छोड़ना मेरे लिए सबसे ज्यादा टफ था। मैं हमेशा, मेरा फोकस क्या रहता था कि हाँ ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे काम हैं, मुझे ये सारे काम आज के आज खत्म करने हैं, या फिर फैमिली का ध्यान रखना है, या घर का ध्यान रखना है, ये वाले काम निपटाने हैं। और ये सारे काम करने की भाग दौड़ में मैं अपना ध्यान रखना बिल्कुल ही भूल जाती थी। मुझे लगता था कि बस नॉन स्टॉप काम करते रहो, दिस इज द की टू सक्सेस। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अब एक दिन मैं कुछ पढ़ रही थी तो अचानक मेरी नजर एक वर्ल्ड रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो के कोट पर पड़ी थी। वो था कि इट इज नॉट नॉर्मल टू नो व्हाट वी वांट, इट इज ए रेयर एंड डिफिकल्ट साइकोलॉजिकल अचीवमेंट। यानी कि जान लेना कि हम चाहते क्या हैं, ये एक रेयर एंड डिफिकल्ट अचीवमेंट है। इसको पढ़ के मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे जोर से किसी ने हिला दिया हो। मैं तो ये भूल ही गई थी कि मैं असल में चाहती क्या हूँ।
आई वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड हेल्दी। अल्टीमेटली तो सबने सारा काम करके सक्सेसफुल होकर भी हैप्पीनेस ही अचीव करनी है ना, हेल्दी बॉडी ही चाहिए ना सबको। बट हम काम करते करते इतना भागते रहते हैं, इतना भागते रहते हैं कि अपनी सेल्फ केयर करना ही भूल जाते हैं। आज भी याद है कि सारा काम खत्म करने के बाद मैं कैसे कंप्लीटली ड्रेन्ड फील करती थी। मेरी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती थी, माइंड फॉगी हो जाता था, मुझे ऐसे मिजरेबल फील होता था उस टाइम पे, क्योंकि अपनी सेल्फ केयर पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। तब समझ में आया कि सक्सेस सिर्फ भागते रहना नहीं है, सिर्फ गोल अचीव करना नहीं है। और अगर मैं थकी ही रहूंगी तो मैं अपनी जो एक सक्सेस भी होगी उसको एंजॉय कैसे करूंगी। वो टाइम था जब मैंने अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया। सेल्फ केयर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें छोटी छोटी सी ब्रेक्स ले लें जब आपको ज़रूरत लगे। जब आपका खाना खाने का टाइम हो तो सारा काम साइड पर रख के अपनी न्यूट्रिशियस मील को एंजॉय करें। ग्रेटफुल हों कि आपको वो खाना खाने को मिल रहा है। अपनी एक्सरसाइज रेगुलरली करें, अपनी बॉडी को ध्यान रखें, अपनी बॉडी को मंदिर की तरह रखें, क्योंकि बॉडी होगी तभी तो आप सही से चल पाएंगे ना, तभी तो सक्सेस के लिए भी, गोल्स के लिए भी भाग पाएंगे। अगर इस बॉडी का ध्यान ही नहीं रखेंगे तो कैसे करेंगे सब कुछ। अपने लिए टाइम निकालना, अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालना, अपनी रिलैक्सेशन के लिए टाइम निकालना, ये सब कुछ सेल्फ केयर में ही आता है। सो स्टार्ट डूइंग इट। नंबर 3 इज कॉन्स्टेंटली मल्टीटास्किंग। मेरे को अपने आप पे बड़ा ही प्राउड था इस चीज पे कि मैं तो एक स्किल्ड मल्टीटास्कर हूँ। मुझे लगता था कि मैं एक ही टाइम पे मल्टीपल काम कर लेती हूँ, मेरे जैसा तो कोई सफिशिएंटली काम कर ही नहीं सकता, मैं तो ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ। देखो एक टाइम पे कितने काम कर लिए मैंने, बट एक्चुअली में मेरी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम होती जा रही थी। आई वॉज रॉन्ग एट दैट। आपने भी ये बहुत बार देखा होगा, जब हम 2-3 काम एक साथ करना शुरू कर देते हैं तो कुछ ना कुछ गलती कभी इस काम में या उस काम में हो जाती है। वहीं जब हम आराम से एक टाइम पे एक ही काम करते हैं 100% कॉन्सेंट्रेशन देकर, तो वो वंडरफुली एग्जीक्यूट होता है। मुझे भी ये बड़ी देर से समझ आया कि जो मल्टीटास्किंग है ये मेरी हेल्प नहीं कर रही थी, उल्टा ये मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रही थी, मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क को डिक्रीज करती जा रही थी। तो इस आदत को मैंने अपनी लाइफ से किक आउट कर दिया और मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं एक टाइम पे सिर्फ एक टास्क पे ही फोकस करूंगी। आई बिगेन टू ब्लॉक आउट स्पेसिफिक टाइम्स फॉर डिफरेंट टास्क। मतलब कि मैंने अपना लिस्ट को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया कि ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इतना टाइम करना है और इतने बजे करना है। और उस टाइम पे मैंने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर दिया कि उस टाइम पे मैं अपने बाकी कामों के बारे में नहीं सोचूंगी। पहले ही डिसाइड कर लो ये काम करना है, एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस करना है, और जब वो खत्म हो जाए टेक ए ब्रेक और उसके थोड़ी देर बाद अपना दूसरा काम करना शुरू कर दो। और रिजल्ट क्या होगा इसका? आप लेस स्ट्रेस्ड होंगे, आपका वर्क इंप्रूव हो जाएगा, आपके एनर्जी लेवल एंड ऑफ द डे तक बने रहेंगे। और अगर आप भी अपने आप को पूरा दिन काम कर करके थका देते हैं और फिर भी एंड ऑफ द डे में लगता है कि यार काम ठीक से तो हुआ ही नहीं, पूरा दिन लगी रही मैं फिर भी पूरे काम खत्म नहीं हो पाए, यार होता ही नहीं है, करूं क्या? तो जरा अपनी वर्क हैबिट्स पे ध्यान देकर देखिए, कहीं आप भी कॉन्स्टेंटली मल्टीटास्किंग तो नहीं कर रहे। तो एक काम पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, प्रायोरिटी रख लीजिए कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। ये हो सकता है शुरू में थोड़ा चैलेंजिंग लगे, ट्रस्ट मी, लॉन्ग रन में इट्स वर्थ इट। नंबर 4 इज ओवरलोडिंग ऑन कैफीन। हमें लगता है कि जब भी एनर्जी कम हो गई चाय पी लो, कॉफी पी लो, जैसे वो गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना तो गाड़ी चल पड़ती है, बैटरी चार्ज हो जाती है फोन की। हमें लगता है चाय कॉफी पी लो, हमारी भी बैटरी चार्ज हो जाती है और लग जाओ दोबारा काम पे। पर हम ये देखते ही नहीं है कि 2 बार से ज्यादा चाय और कॉफी पीना हमारी बॉडी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। चाय और कॉफी पीने के बाद इमीडिएटली तो हमें लगता है कि बहुत एनर्जी रश मिल गया, बट अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग रन में जो आपको ज्यादा थका देता है और आपकी एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पिएं, जूसेस पिएं या हेल्दी खाना खाएं, अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें, अपनी एक्सरसाइज स्किप ना करें, बट चाय कॉफी से अपनी बॉडी का नुकसान बिल्कुल ना करें। नंबर 5 इज नॉट सेटिंग बाउंड्रीज। दिस वॉज अ बिग वन फॉर मी। पता नहीं कितने ही सालों तक आई वॉज ओनली ए यस मैन। मुझे ना कहना आता ही नहीं था, मैं सबको हाँ हाँ ही बोलती रहती थी, चाहे किसी से एक्स्ट्रा काम करके देना हो या फिर किसी फ्रेंड की हेल्प करनी हो या कोई भी काम मुझे कोई बोल देता था तो मेरे से कभी मना किया ही नहीं जाता था। आई ऑलवेज सेड यस।
और इसका मतलब ये होता था कि मेरा अपना टाइम और एनर्जी सेक्रीफाइस हो जाते थे। और टाइम बीतने के साथ साथ मुझे ये महसूस हुआ कि आई एम टोटली फीलिंग ड्रेन्ड। मैं बिल्कुल थक जाती थी, ओवरवर्कड फील होता था, और इसके अलावा अंडर एप्रिशिएटेड फील होता था कि काम इतना कर रही हूँ बट उतनी एप्रिसिएशन तो मिल ही नहीं रही है, क्योंकि मैं हमेशा यस बोलती रहती थी। और मेरे को ये रियलाइज हुआ कि कॉन्स्टेंटली जब मैं दूसरों को अपने आप से आगे रखती हूँ, दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से आगे रखती हूँ, ये तो ना एक तो मेरी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करता जा रहा है, दूसरा मेरे खुद के गोल्स को अचीव करने में, मेरी सक्सेस को अचीव करने के रास्ते में आ रहा है। मैंने अपनी बाउंड्रीज को सेट करना शुरू कर दिया और ना कहना सीख लिया। जहाँ ज़रूरी था, जहाँ मेरी अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी था, वहाँ मैंने ना कहना शुरू कर दिया। शुरुआत में इट वॉज नॉट ईजी। जब आपको हमेशा हाँ कहने की आदत है तो और मना करना तब बहुत मुश्किल लगता है। आई ऑल्सो स्ट्रगल्ड विथ फीलिंग ऑफ गिल्ट एट फर्स्ट। इतनी गिल्ट होती थी कि यार मना क्यों कर दिया, यार मैं इसकी हेल्प कर सकती थी, मना नहीं करना चाहिए था। आदत चेंज करने में टाइम लगता है, बट अपनी सेल्फ केयर, अपनी प्रायोरिटीज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये हमेशा दिमाग में रखेंगे तो ना कहना आसान हो जाएगा। बट ओवर टाइम पीपल बिगिन टू रिस्पेक्ट माई बाउंड्रीज ऑल्सो। लोगों को भी समझ आने लग जाता है कि हाँ भाई, इनकी भी बाउंड्रीज हैं, इनको भी अपना काम करना है, तो वो भी बुरा नहीं मानती। एंड आई फेल्ट मोर इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ एंड एनर्जी। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने ऊपर बहुत सारा लोड ले लेते हैं? तो प्लीज़ कंसीडर योर बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज को सेट करना सीखिए। इट इज़ रियली क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग योर ओन एनर्जी एंड अचीविंग सक्सेस इन लाइफ। आप उस कप में से डाल डाल कर दूसरे को नहीं दे सकते हैं जो खुद ही खाली हो। अगर दूसरे का कप भरना है तो पहले अपना कप तो भरिए ना। खाली कप में से डालकर तो दूसरे को नहीं दे पाएंगे। नंबर 6 इज ड्वेलिंग ऑन द पास्ट। अगर हम हमेशा अपने पास्ट में जीते रहेंगे, पास्ट में क्या हुआ, कौन सी गलतियां हुई, किसने मेरे साथ क्या हुआ, उन चीज़ों के बारे में अगर सोचते रहेंगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आई वॉज ऑलवेज एन ओवर थिंकर। मैं हमेशा सोचती ही रहती थी, सोच सोच के अपना दिमाग खराब करना होता है और कुछ भी नहीं होता है। अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचना या फिर जो अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई उनके बारे में सोचते रहना, पर इसका कोई फायदा नहीं भी होता। हम क्या करते हैं, अपने आप को मेंटली एग्जॉस्ट करते रहते हैं। तब एक दिन एक किताब पढ़ते पढ़ते मैंने कार्ल जंग की एक फेमस कोट पढ़ी, दैट वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग अंटिल वी एक्सेप्ट इट। और इन वर्ड्स ने मेरी लाइफ बदल के रख दी। तब मेरे को ये रियलाइज हुआ कि अपने पास्ट के बारे में सोच सोचकर एक तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, अपने माइंड को थका रही हूँ, अपने लाइफ में बीमारियों को इन्वाइट कर रही हूँ, और इसके साथ साथ ही मैं अपने आप को होल्ड बैक करके रख रही हूँ कि मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही। एंड देन आई मेड ए कॉन्शियस एफर्ट टू एक्सेप्ट माई पास्ट एंड लेट गो ऑफ द रिग्रेट्स। जो पास्ट में गलतियां हो गई उन्हें छोड़ दो, अपने आप को माफ कर दो, एक्सेप्ट कर लो कि ये भी जिंदगी का हिस्सा है। ब्रीद आउट करो, ठंडी सांस लो और आगे बढ़ जाओ। पुरानी गलतियों से सीख सकते हैं बट उनको अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। उनसे लेसन सीखो और उनको अपने आगे वाली लाइफ में गाइड की तरह यूज करो। ट्रस्ट मी, ये जो माइंडसेट में आप शिफ्ट करेंगे ना, पास्ट को एक्सेप्ट करने वाला, दिस इज इनक्रेडिबली लिबरेटिंग। आपको लिबरेट कर देगा ये पूरी तरह अपनी लाइफ में। आपको फ्री महसूस होगा, आपकी मेंटल एनर्जी बढ़ जाएगी, आप खुश रहने लगेंगे, ज्यादा फोकस करने लगेंगे प्रेजेंट के ऊपर। और आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप पहले थका थका महसूस करते थे, मन नहीं करता था कुछ करने का, तो अब आपके पास एक एनर्जी आ जाएगी, एक नया जोश आ जाएगा जो आपको अपने गोल्स की तरफ भागने पर मजबूर कर देगा। नंबर 7 इज चेजिंग परफेक्शन ऑलवेज। मेरे को हमेशा लगता था कि काम ऐसा करो कि उसमें कोई भी गलती ना हो, बस परफेक्ट होना चाहिए काम। अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो सब कुछ पहले दिन ही परफेक्ट हो जाना चाहिए। और मैं इतना हार्डवर्क करती थी कि मैं परफेक्ट दिखूं, हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए। बट परफेक्शन के पीछे भागते भागते इतनी स्ट्रेस आ जाती थी लाइफ में, इतनी थकावट हो जाती थी कि परफेक्शन तो दूर, अपनी एनर्जी ही ड्रेन हो जाती थी। देन आई रियलाइज्ड कि परफेक्शन जरूरी नहीं है सक्सेस के लिए। बस कोशिश करते रहो, करते करते आप खुद ही परफेक्ट हो जाते हैं। पर जब हम सोचते रहते हैं ना कंटिन्यूसली कि ऐसे हो तो परफेक्ट, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट है। हो सकता है दूसरे को जो जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही परफेक्ट लग रहा हो या किसी और तरीके से परफेक्ट लगता हो,
तो इतना स्ट्रेस आउट मत कीजिए हर चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए। इसके अलावा जब हम परफेक्शन के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं ना, तो हम सोचते ही रहते हैं, एक्शन कर ही नहीं पाते। प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में सुना है ना, जब हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी लाइफ में अपने आप ही आ जाती है। तो बस अपना फोकस इस चीज़ पे रखिए कि मैंने अपना 100% देना है, अपनी तरफ से बेस्ट करना है। अगर गलतियां हो भी जाएंगी तो कोई बात नहीं, उन गलतियों से सीखेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज की तरह यूज करेंगे कि लर्निंग के लिए एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई, कुछ नया सीख लिया और इम्प्रूव कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक प्रैक्टिकल टिप दूं आपको इसके साथ ही, ट्राई सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स एंड डेडलाइंस फॉर योर टास्क। यानी कि जो भी आपके गोल्स हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी सपने देख लो जिनको अचीव करना पॉसिबल ही ना हो। अपनी डेडलाइन भी उतनी रखिए कि इतने टाइम में मैं इतना काम कर सकता हूं कि नहीं। अपनी कैपेसिटी को देखकर अपनी डेडलाइंस और गोल्स डिसाइड कीजिए, ताकि जब आप उनको अचीव करें आपको हैप्पीनेस मिले, निराशा नहीं। अगर अनरियलिस्टिक गोल्स रखेंगे और अपने आप को इतनी डेडलाइन दे देंगे, नहीं भाई आज तो ये काम करना ही पड़ेगा, और आप कर नहीं पाए, आपकी इतनी क्षमता नहीं है कि उसको कर पाए, तो फिर आप इस साइकिल से निकल नहीं पाएंगे और इसमें फंसे ही रह जाएंगे। हैबिट्स को ब्रेक करना कभी भी आसान नहीं होता, स्पेशली जब वो हमारे अंदर डीपली इनग्रेन्ड होती हैं। हमने अपने पेरेंट्स को, सोसाइटी में और खुद को न जाने कितने साल उन्हीं आदतों को करते हुए देखा होता है, वो हमारी डेली रूटीन्स का हिस्सा बन चुकी होती हैं। बट याद रखिए, चेंज कभी भी रातों रात नहीं होती, उसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। छोटी छोटी शुरुआत कीजिए, एक टाइम पे एक ही स्टेप लीजिए, और हो सकता है कि थोड़े दिन तक आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन करने में थोड़ा टाइम लगे, माइंडफुल होने में थोड़ा टाइम लगे, बट आप जरूर नोटिस करेंगे कि इन हैबिट्स को चेंज करते करते आप कितना बदल गए, आपकी एनर्जी कितनी बढ़ गई, और अपने आप को आपने अपनी सक्सेस की तरफ कैसे बढ़ता हुआ देखना शुरू कर दिया। जो रास्ता सक्सेस की तरफ जाता है वो ऐसा रास्ता तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, जहां पे आप अपने आप को इतना धकेल दें कि आप बिल्कुल एग्जॉस्ट ही हो जाएं। अपने आप को मेंटली और फिजिकली नर्चर करना भी जरूरी होता है, अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाना भी जरूरी होता है, और ये जानना भी जरूरी होता है कि कब आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, और उसके लिए हेल्प मांगना भी जरूरी होता है। सारी गलतियां खुद कर देखना जरूरी नहीं होता, कई बार दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए। होप माई दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर लाइफ ऑल्सो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।